ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बैरी में मशहूर ज़माना स्टेज ड्रामा हीर रांझा पेश किया गया, जिसमें मुकामी फनकारों के अलावा दीगर ने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी कल्चर को बरतानिया में रोशनास कराने के लिए ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बैरी में विरसा थिएटर काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एक सकाफती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पंजाब के मशहूर किरदारों हीर रांझा पर मुश्तमिल एक खेल पेश किया गया। इस तकरीब की खसूसियत ये थी कि इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम किरदार ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। हाज़रीन ने इस ड्रामे को बेहद पसंद किया और कहा कि मोहब्बत और अमन का ये पैगाम पंजाब का विरसा है। हमारी जो नई नस्ल है यहाँ यूके में, उनको भी पता लगे कि अगर यूके में रोमियो जूलियट है तो पाकिस्तान में हजरत पीर वारिस शाह साहब की हीर और रांझा भी है। इस तरह उनको हमारे कल्चर का, ख़ास तौर पे पंजाबी कल्चर का पता लगता है और उनको ये भी उन तक इन्फॉर्मेशन जाती है कि हजरत पीर वारिस शाह साहब ने ये जो पोएम लिखी है हीर की, वो कितनी प्यारी और खूबसूरत है और दिल को छू लेने वाली पोएम है, जो कि सदियों से लिखी, पढ़ी, सुनी और गाई जा रही है, ताकि इससे हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हासिल हो और देखें कि हमारे पुराने वक्तों में किस तरह के ड्रामे चलते थे और हकीकत से बरअक्स थे, और हकीकत में इसका जो शो पेश किया जाता है उसमें अपने सकाफ़त की उजागरी करते हैं और लोगों को बावर कराते हैं कि आप अपनी सकाफ़त को हमेशा के लिए कायम रखें और कम्युनिटी को मिलजुल कर बैठने का मौका मिलता है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के सकाफ़ती प्रोग्राम चलते रहने चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी को भी अपनी सकाफ़त से आगाही हासिल होती रहे। थैंक यू। और ये एक पाकिस्तानी लोक विरसा जो स्टोरी है जो हमारे पंजाब की अक्कासी करती है। इसमें पंजाब का कल्चर, पंजाब की ज़ुबान, पंजाब का लिबास और एक बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा ड्रामा है जो एक फैमिली साथ बैठ के देख सकती है। और लोगों की रिक्वायरमेंट है कि बार बार इसको हम देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली ड्रामा है और पंजाबी विरसा पे ये बनाया गया है। तो माशाल्लाह से हाउस जो है बिल्कुल फुल है। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई, सदे दीदो रांझा मैनू हीर ना आखे कोई। यहाँ पे समा आर्ट्स काउंसिल विरसा ड्रामा ग्रुप प्रेजेंट कर रहे हैं वारिस शाह हीर रांझा, जो एक विरसा और कल्चर को प्रमोट करते हैं और ख़ास करके हमारी मादरी ज़ुबान जो है पंजाबी, उसको भी प्रमोट करते हैं। The audience has been across the spectrum, you know, there's been young people, there's been middle-aged people, there's been old people, they have all loved it. And you know, it's about our heritage, it's teaching, it's showing people and making them aware of what our heritage is. And I hope you will enjoy our drama, our stage play. It's really nice. It's really traditional Punjabi drama. And please come enjoy the dialogues, enjoy the beautiful language, enjoy the good acting. और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की इस ड्रामे के ऊपर, 6 महीने लगाए हैं इसकी प्रेपरेशन सब कुछ करने में। और बाकी ये कि आप लोग आए, ये अम्मा दियां झिड़कां सुननियां ने, रोबदार जटनी की झिड़कां सुननियां ने, तो जरूर आए एंड यू विल एंजॉय द शो और दुआओं में याद रखें। इसमें क्या क्या पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सी फिल्में बनी, तकरीबन 12 फिल्में, मैंने उनको बड़ा स्टडी किया इस किरदार को निभाने के लिए। तो बड़ी बड़ी खुशी है कि अगर इंग्लैंड में कोई फुल टाइम कोई आर्टिस्ट होता तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं ही होता। मुझसे पहले सईद जाफरी साहब, मार्क ज़ुबैर और ज़िया मुहय्यीद साहब आए हैं और इस किरदार को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जितने हमने शो किए हैं और जितनी इसकी प्रमोशन हुई है, और वो यंगस्टर इनको स्टडी कर रहे हैं कि हीर रांझा कौन थे और ये पंजाब के जो लाजवाल कहानी है ये क्या थी। कि इस रोल के लिए मुझे चुना गया, हीर रांझा के जो मेन करेक्टर है उसमें रांझा का करेक्टर मैं कर रहा हूँ। और मेरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, स्पेशली डायरेक्टर साहब का, कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। बहुत अच्छा लगता है। 5-6 जो शो हम कर चुके हैं यहाँ यूके के अंदर, ये शायद छठवां हमारा शो है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा है। यंगस्टर स्पेशल आते हैं, हमारी माएँ बहनें आती हैं, पूरी फैमिलीज आती हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं और हमारा मकसद जो है कल्चर को प्रमोट करना भी है। और जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि हीर रांझा की लोक कहानी झंग के इलाके में हुई थी
اور میرا کردار جو اس میں ہے وہ جنگ کی علاقائی زبان جس کو ہم جٹکی سرائکی یا جو بھی کہہ سکتے ہیں میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں کیونکہ میری پیدائش بھی اس علاقے کی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کردار کے ذریعے سے اس علاقے کی زبان کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. برطانیہ میں اس کے دو فوائد ہیں. ایک تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ لوکل فنکاروں کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جب بھی کوئی ڈرامہ پاکستان میں ہوا تو کہیں باہر پاکستان سے فنکار آئے ہیں. دوسری اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو رشتوں کے معاملے میں، پسند کی شادی کے معاملے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. یہ ان کے اندر ایک خیال اجاگر کرنے کا ایک مقصد ہے کہ بھئی نہیں، بچوں کی شادیاں وہاں کرو جہاں پر وہ چاہتے ہیں، کیونکہ نباہ تو انہوں نے کرنا ہے، ماں باپ نے تو نہیں کرنا. تقریب کے شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام برطانیہ میں مقیم نئی نسل کو پاکستانی ثقافت سے جوڑے رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گے. غلام مصطفیٰ مغل، نمائندہ دنیا نیوز، مانچسٹر.